हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपधातु नहीं है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, गैलियम, आर्सेनिक। तो इसका सही जवाब है आर्सेनिक। आर्सेनिक अपधातु तत्व है। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब पहले जो एस ब्लॉक का पहला तत्व होता है, पहला समूह जो होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। क्षारीय धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु, हेलोजन, उत्कृष्ट गैसें। तो इसमें जाना जाता है क्षारीय धातु को। एस ब्लॉक के दूसरे समूह को क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में, 17वें वर्ग को हेलोजन के, और जो अक्रिय गैसों का वर्ग होता है उसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इसका सही आंसर है क्षारीय धातु, नंबर एक ऑप्शन। सवाल नंबर 3 है, सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के मिश्रण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन मोर्टार, कंक्रीट, गारा, पानी नियामक। तो इसका सही आंसर है कंक्रीट। कंक्रीट, सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के सामूहिक मिश्रण को कहते हैं मोर्टार, कहते हैं सीमेंट और पानी के मिश्रण को। सवाल नंबर 4 में हेनरी किसकी इकाई है। धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व या प्रतिघात। तो इसका सही आंसर है प्रेरकत्व, क्योंकि प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। सवाल नंबर 5, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। श्याम पिंडों से उत्पन्न विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, परमाणु मॉडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे चलते हैं, किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है। मतलब कोई वस्तु है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके केंद्र में होगा। तो सीधे निलंबन के नीचे, यहाँ ऐसे, यहाँ होगा। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है। डायनामो प्रभाव, डॉपलर प्रभाव और सौर प्रभाव, मैग्नेस प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डायनामो प्रभाव। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण बहुत अधिक तापमान मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। फोटोमीटर, पायरोजीओमीटर, सोलरोमीटर और पायरोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पायरोमीटर। सवाल नंबर 9 है, स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो स्नेहक किसके लिए काम आते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या फिर घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, या इनमें से कोई विकल्प नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि की अधिकतम, मतलब ध्वनि खाली जगह में अधिकतम प्रसार करती है। ये पूछना चाहता है कि ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद तरल द्रव में होती है, उसके बाद होती है वायु में, और निर्वात में ध्वनि प्रसार नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठोस में। सवाल नंबर 11 है, प्रकाश किरण निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं गुजर सकता। तो प्रकाश पारभासी, पारदर्शक, उत्तल या अपारदर्शी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण का एक उदाहरण है। लोहे का बक्सा, टेलीविजन, मशाल, बिजली का पंखा। तो इसका सही आंसर है बिजली का पंखा, क्योंकि मशाल कहते हैं टॉर्च को जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। टेलीविजन भी वही काम करती है। लोहे का बक्सा क्या है, कुछ नहीं करता। सवाल नंबर 13 है, एक कूलम बटे एक सेकंड के बराबर क्या होगा। एक वोल्ट मीटर, एक एम्पियर, एक वाट, एक ओम। तो इसका सही आंसर है 1 एम्पियर। सवाल नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा उपकरण बहुत अधिक तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पायरोमीटर। घंटा धातु, पैल जो मेटल होती है, जो विद्यालयों में मंदिरों में घंटी होती है, वो किस धातु से बनी होती है। मतलब वो मिश्र धातु की बनी होती है। उसमें कौन कौन सी धातुओं का काम में ली जाती हैं। तो एक है एसेंटिन और दूसरी होती है कॉपर।
इसका सही आंसर है कॉपर, वह धातु है जो। बस हो गए क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।